नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 19वीं किस्त। सुनिए, 19वीं किस्त, जो चैप्टर डिस्कवरी ऑफ अ कल्चर हीरो का अगला हिस्सा। आपका इस फाउंडेशन से भी कुछ ताल्लुक है? फली ने पूछा। जी नहीं, महज गैर फिल्मी शो बिजनेस, क्लासिकल डांसर्स वगैरह। लेकिन अब्बा ने फरमाया, बेटा मैंने सारी उम्र उर्दू की रोटी खाई है, उर्दू वालों के लिए भी कुछ करो। हम फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता उर्दू वालों को तो मजीद शोहरत की हाजत है ही नहीं। अलबत्ता जो गैर फिल्मी राइटर पोएट लोग हैं, अगर वो अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं तो निहायत भोंडेपन से। मजीद बरा उनके पास पैसा भी नहीं है, और अगर है भी, ट्राउट। वाह 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 वाह। फरमाया, तुम एक ज़ेली सेगा अपने दफ्तर में उर्दू फरमाया तुमने एक ज़ेली सेगा अपने दफ्तर में उर्दू अहले कलम की खातिर कायम कर लो, वाजिबी मुआवजे पर, क्योंकि मैं उर्दू की रोटी। चुनांचे वालिद मोहतरम को खुश करने के लिए हमने एक उर्दू कॉपीराइटर एंगेज किया, जो विविध भारती में जिंगल्स लिखता था। पामाल तौसीफ़ी अल्फाज और जुमलों पर मुश्तमिल मज़ामीन के बजाय ओरिजिनल किस्म के राइटर उससे लिखवाए। नमूनतन उनको चुनिंदा अहले कलम की खिदमत में इरसाल करने के इरादे से उनकी फहरिस्त बनाई। फिर दफ्तर में महफूज रखने और बवक्त ज़रूरत काम आने के लिए बसिलसिले दफ़ियात एक इबारत कलमबंद करने का ख्याल आया। इसी असना में हमें बाहर जाना पड़ा। हम उस होनहार नौजवान से कहते गए कि तुम्हारी हिदायत की खातिर अलहदा कागज़ पर एक इबारत तहरीर किए जा रहे हैं, ताकि याद रखो कि इस अंदाज में हरगिज़ ना लिखना। मरहूम अपनी ज़ात से अंजुमन थे। उनकी बेवक्त रहलत से अदब में जो खैला पैदा हुआ है वो पुर होना मुश्किल है, बिलखुसूस आज जबकि गरीब उर्दू ऐसे नाजुक हालात से दो चार है। ज़रूरी है कि मरहूम के तमाम नसरी, शेरी, तनकीदी कारनामों का सैर हासिल जायज़ा लिया जाए, ताकि उनके सही अदबी मकाम का तय्युन वगैरह। वो पर्चा हम कॉपीराइटर की मेज़ पर रखकर एयरपोर्ट चले गए। दूसरे रोज़ वो भी दफ्तर नहीं आया। एक गुजराती पट्टे वाले ने उठाकर वो कागज़ आउट की ट्रे में डाल दिया। मराठे डिस्पैच क्लर्क ने उसकी ज़ेरॉक्स नकलें बनाकर उन पतों पर पोस्ट कर दी जिनकी लिस्ट उसे दे दी गई थी। लिहाजा सेगे उर्दू शुरू होने से कबल ही गर्क हो गया। जवाबन जो खतूत हमें मौसूल हुए, उनमें अब्बा के हवाले से हमें पिसरे नूह लिखा गया था। इब्ने बहार ने सर्द आंख खींची। सामईन हंस पड़े। इधर कैसे आ निकले? पिंकी ने सवाल किया। वालिद साहब स्कॉटलैंड में हैं। वहां उन्हें रेड रोज केस के फैसले की खबर मिली। हमें ट्रंक कॉल किया कि मालूम हुआ है मास्टर जी बे यारो मददगार लखनऊ में पड़े हैं, फौरन जाओ।
और बाय एयर उनको बंबई वापस ले आओ। ऐसे बावफा दोस्त विकी मियाँ ने फिर दाद दी। हम झटपट उनके पते पर लखनऊ पहुंचे। मालूम हुआ वो बहराइच चल दिए। लेकिन ये विजय माता का क्या सीन है? पिंकी ने दिलचस्पी से पूछा। लखनऊ में हम जिस होटल में उतरे ये वहीं मुकीम थी, खजाने की तलाश में इधर आई हैं। आपका ये बयान सराहत तलब है। उनकी नारंगी पोशाक पेरिस में डिजाइन की जाती है। एक फ्रांसीसी मुशात्ता उनके जाती स्टाफ पर है। 3 मारूफ यूरोपियन मौसीकारों ने उनके कसीदे कंपोज किए हैं। रूहानी किस्सा मुख्तसर ये बहुत अच्छी जा रही हैं, मगर कहने लगी जी को चैन नहीं। हमने कहा आप दूसरों को आत्मा का सुख बांटती हैं और खुद बेकल। कहने लगी खजाना नहीं मिला। हम समझे वो रूहानी बात कर रही हैं। हमने कहा वो भी मिल जाएगा। अभी आपकी उम्र ही क्या है? मिर्जा साहब हमारे जहां गश्त वालिद ने एक बार तकिया करार दौलत जान बाबा एशियाई कोचक में एक शेख से मुलाकात की, जो बहार साहब विजय माता जी। तो उन्होंने फरमाया कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप तहसीलदार थे, सीधे साधे सनातन धर्म आदमी। ये स्कूल में पढ़ती थी। तबादला उनके वालिद का एक नीम कोहिस्तानी तहसील का हुआ, जहां एक खंडर ऐसी कोठी अरसे से खाली पड़ी थी। उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया कि उसका कोई वारिस ना था। विकी चौंक उठे। उस पहाड़ी कस्बे का क्या नाम था? हिर्स कर गई। असरार परस्त खातून है और तांत्रिक बुद्धिस्ट असरार अथा। तो ये कुनबा उस पर रहने लगा। कोई गैर मामूली बात वकू पजीर ना हुई। असकस में भूत प्रेत वगैरह। अलबत्ता चंद मुकामी बाशिंदों ने कहा उसके अहाते में पेड़ तले बड़ा जबरदस्त खजाना दफन है। तराई के मुसलमान आमिल दफीनों का पता निशान बतलाने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने कहा उस पेड़ पर एक औघड़ रहता है। औघड़ क्या? डिंकी ने पिंकी से सरगोशी की। और दफीने के मटके पर शेषनाग। फिरोजा ने फुरेरी सी ली। वालदेन के इंतकाल के बाद उन्होंने ठान ली कि वो गंजीना ढूंढ कर दम लेंगी। दही वाली लूना वगैरह कदीम जादूगरनियों के नाम लेवाओं से मिली। शाम जादू पहाड़ जिला कामरूप आसाम पहुंची, फिर बंगाल और तिब्बत के जंतर मंतर तंत्र में चली गई। लेकिन कहती हैं कि हमेशा एक आंच की कसर रह गई। चुनांचे ये भी NRI बन गई। कहने लगी है वसंत पुत्र, हम एक ऐसे युग में जीवित हैं जिसमें हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई है। एक अरब खरबपति ओम नमो शिवाय का जाप कर रहा है। मादाम जहान सादात ब्रह्मा कुमारियों की बद्दा हैं और तिलकधारी रूसी मॉस्को की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा अलापते फिरते हैं। अब क्या मुमकिन नहीं है? खजाना मिल जाए तो मैं सारी दुनिया में देवी तारा की परस्तिश आम कर दूं। मैंने कहा बगर्ज़ मुहाल वो दफीना मौजूद है और आपके हाथ लग भी गया तो कानूनन बहक़ सरकार जब्त होगा। उन्होंने मेरी बात गैर ज़रूरी समझकर सुनी अनसुनी कर दी कि उनके नज़दीक सारी दुनिया ही गैर ज़रूरी है।
कहने लगी, कुमार बसंत मॉस्को क्या चीज है? अब तक अल्बानिया में धार्मिक परिंदा पर नहीं मार सकता, मैं तराना पहुंचकर दिखा दूंगी। यानी पहले खजाना फिर तराना। हमने कहा, माता की जय हो। हम भी एक गुमशुदा गंज गरा नुमाया की खोज में निकले हैं। 2 बूढ़े बेखानमा खस्ता जा सितमज़दा मियाँ बीवी, हम बहराइच जा रहे हैं, आप भी चलिए। पहले आस्थाने पर हाजिरी दीजिए, बाद अज़ां ऊपर जंगलात में जाकर तराई के मतलूबा आमिल खोजिए। चुनांचे उनके चल भवन पर बहराइच तशरीफ पहुंचे। माफ कीजिएगा, चुनांचे उनके चल भवन पर बहराइच शरीफ पहुंचे। मेला छान डाला, लाउड स्पीकर पर ऐलान करवाए। फिर एक नाजनी हमशक्ल श्रीदेवी अल मौसूम बलालो तेलन से मुलाकात हुई। फिर एक नाजनी हमशक्ल श्रीदेवी अल मौसूम बलालो तेलन से मुलाकात हुई। सामेईन मबहूत रहे। वालिद मोहतरम अपनी जादू की छड़ी घुमाकर लाडो तेलन को वालिद मोहतरम अपनी जादू की छड़ी घुमाकर लाडो तेलन को लीला तिलगांवकर बना देते कि एक वक्त सनोवर टीवी एंड वीडियो फिल्म्स फ्लोट करने का इरादा रखते थे। लेकिन मेरा ख्याल यह है, अब वो थक गए हैं और फिलहाल ग्लासगो में अपने उर्दू जजमानों के यहाँ आराम कर रहे हैं। थिएटर वाली बोली, कौन जाने वो कुनबा किस बस पर बैठा और किधर गया। इस भीड़ भड़के में कौन देखता है और किसे परवाह। इब्ने बहार चुप हो गए। लंच के बाद हाथ धोने की गरज से उन सब ने दरिया का रुख किया। वो भी अचानक उदास हो गए थे और कोई किसी से बात करने को आमादा ना था। कैसा सर्द और खुशगवार पानी। इब्ने बहार ने नदी में हाथ डुबोकर कुछ देर बाद इज़हार ख्याल किया। विकी मियाँ ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई। हाँ, इस मकाम का आबो तरा भी मुख्तलिफ है। देखो, ये शीशा पानी नदी इतनी मुसफ़ा और शफाफ है कि सुई गिरे तो नजर आ जाए। वो दोनों भी उस नदी की तरह राजा साहब पाकीज़ा और शफाफ, न जाने क्यों वो दोनों भी इसी नदी की तरह थे। राजा साहब पाकीज़ा और शफाफ, न जाने क्यों, मगर हमारा दिल कह रहा है कि अब वो जिंदा नहीं है। नदी का मुतरन्नम पानी बहा किया। परिंदे फिजा में चक्कर काट रहे थे। तुम्हारी तरफ ललपेरे हैं चांदनी और लाल सरे। ताज़ा हवा में जंगली गुलाब की खुशबू रची हुई थी। और चांदनी बेगम, विकी मियाँ ने नदी पर झुककर आबे रवा को मुखातिब किया, क्या वो तुम्हारी उजाड़ कोठी थी जो विजय माता की मिल्कियत बनी, और वो खाली दफीना जो किसी को आज तक ना मिला है, न मिलेगा। चांदनी बेगम, क्या वो तुम्हारी कोठी थी? जर्द रंग की बड़ी सी तितली आकर एक झाड़ पर बैठ गई, गोया जवाबन कहती हो, इस इलाके में सैकड़ों कस्बे हैं और अनगिनत पुरानी कोठियां। अपने जहन को खामखा के गैर ज़रूरी वसवसों और लाहासिल कयास आराइयों से खाली करो। अगर वो चांदनी का मकान था भी तो फिर? उन्होंने गीली रेत पर उंगली से लिखा, बंदे कमतरीन वक़ार हसीन जो अभी जिंदों में हो,
जो अभी जिंदों में से हूं, मैं भी एक रोज इस तरफ आ निकला था। फिर उन्होंने चारों तरफ फैले सरसब्ज मंजर पर निगाह दौड़ाई और ऊंची आवाज में पुकारे, ये एक जंगल का सहीफा है जो खत गुलजार में लिखा गया। कोई उनकी बात न समझ सका। तीसरे रोज उनकी मेजबान एक बूढ़ी साबिक रानी साहिबा सियाह बुर्का ओढ़े खरामा खरामा उनके साथ चल रही थी। आम के दरख्तों के नीचे बैठे बाराती हंसी मजाक में मशगूल थे। कुछ कुएं पर नहा रहे थे। जामुन के साये में कव्वाली जारी थी। विकी मियाँ के लड़के टोनी, बिन्नी और जिम्मी तस्वीरें खींचते खींचते उगता गए। भीड़ में से निकलते विकी मियाँ, डिंकी और पिंकी आगे आगे जा रहे थे। डिंकी भी फौरन अलग से पहचान लिए जाते हैं। माशाअल्लाह, ऊंचे पूरे खाए पिए। परवीन ने अपनी बेटी से कहा, अम्मी। फिरोजा ने खिफ़त के साथ आहिस्ता से जवाब दिया, आप ये बात यहां कई बार दोहरा चुकी हैं। खाए पिए बार बार इस तरह न कहें। पिंकी भी फाका ज़दा नहीं है और डिंकी कौमी लिबास में मुख्तलिफ ना मालूम होंगे। जरा उस गोल को देखो, काले काले छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े। अम्मी, पूरब के लोग आमतौर पर सांवले और पिस्ता कद होते हैं। ऐसा ना कहें प्लीज। आप बंगालियों का भी इसी तरह मजाक उड़ाती थी। क्या आप मास्टर रेस हैं? वो झुंझलाकर आगे बढ़ गई और एक चबूतरे किनारे जा बैठी। बिल्कुल खामखा। ये लोग अम्मी का क्या बिगाड़ रहे हैं? विकी मियाँ नजदीक आए। तुम यहां बैठी हो? मास्टर रेस मेरे कान में पड़ा। अगर मैं अम्मी को बता दूं कि वो नस्ल परस्त हैं तो वो हरगिज यकीन न करें। वो भी किनारे पर बैठ गए, चेहरे से पसीना खुश्क किया। यहां क्या है? मास्टर कास्ट? फिरोजा ने पूछा। वो मुस्कुराए। तुम बहुत आकिल और दाना होती जा रही हो। पिंकी तो मुझे गबी समझते हैं। एक तरफ ब्रायन, एक तरफ पिंकी। ये बच्ची बड़ी उलझन में पड़ गई। मिसेस ढोंडी अटैची के संभाले हड़बड़ाती हुई सामने से गुजरी। वो देखो, बानोए अजम चली जाती हैं। यूनान तक की मास्टर रेस थे। तफोबरतो जी और बाले मियाँ के मामू ने फिरदौसी को कमीशन किया था। जी, तुम्हारी अम्मी आ तो याद हैं, इलायची खानम लोधियों में से थी और वो खाने जहां थे। चंद बाराती गाते बजाते उधर से निकले। लेकिन देखो, वली अल्लाह किसी मास्टर रेस से ताल्लुक नहीं रखते। जी, हम थोड़ी सी जिंदगी में एक दूसरे को आजिज कर देते हैं। बस चलता है तो फना कर डालते हैं। ये कैसे लोग हैं? सदियां गुजर गई, जनता को मुसरत के मौके फराहम कर रहे हैं, क्योंकि जनता की जिंदगियों में खुशियां बहुत कम है। अम्मी कह रही थी, ये बाले मियाँ की जोहरा बीबी से शादी बहुत ही बड़ी बिदत है। बिदत? कितनी तो इन गरीबों ने इस मेले में तिजारत ही कर ली होगी। ये एक ज़राई मेला है। जेठ में फसल कट चुकती है। किसान के पास खरीदारी के लिए पैसा होता है। बड़े मामू, ये मुन्नी मुन्नी दुकानें सजाए लोग इतने क्यूट लगे। हिंदू देहाती पेट के बल चलते आ रहे थे।
नेज़े और झंडे उठाए। अवामुन नास हर सिम से चले आ रहे थे। उनके परचमों पर हाथी घोड़े बने थे और नेज़ों पर चनोर लहराते थे। बोलो बाले बादशाह की मदद। वो नाराजन थे और नाचते और ढोलक बजाते थे। ये बिहार तक के गांवों से पैदल आ रहे हैं। ये बिहार तक के गांवों से पैदल आ रहे हैं, विकी ने कहा। यूपी के 32 अजला में यही मेले लगते हैं। गाजी मियाँ के मज़ार और चिल्ले इतनी कसरत से हर जगह कैसे? एक दरवेश नुमा कैरेक्टर नमूदार हुए। रंग बिरंगी तस्बीहें, जुल्फें, दाढ़ी। वो भी फिरोजा को एक और अजूबा मालूम हुए, क्योंकि वह सफिया से ऑक्सफोर्ड के लहजे में अंग्रेजी बोलते हुए करीब पहुंचे थे। बात दरअसल यूं थी, उन्होंने तंबाकू फांका। भाई साहब के बिदत मिटाने के लिए औरंगजेब ने भेजी फौज, उसने किया मुहासरा। अवाम उस फसील के बाहर पड़ी ईंट उठाकर वापस गए और जगह जगह चिल्ले बनाकर यही मेले वहां लगा लिए। सिकंदर लोदी ने भी ये मेले बंद करवाने की कोशिश की थी। इतनी शदीद अकीदत और ज्यादातर हिंदू। गाजी मियाँ तो होली वॉर, बीबी, ये मामलात आपके लिए काबिल फहम नहीं। वो मुस्कुराए। ये अच्छी मुसीबत है। किसी सवाल का माकूल जवाब देने के बजाय आप लोग ये खामखा असरारियत बीच में क्यों ले आते हैं? फिरोजा ने तंदही से कहा। विकी ने अबरू के इशारे से मना किया। बात यूं थी, वो बुजुर्ग इत्मीनान से बोले, नौजवान सैयद की करामात से फैजियाब और मुकामी हाकिमों से नाला। गालिबन मुकामी बाशिंदे झंडे और हथियार लेकर कुमक के लिए पहुंचे, मगर देर से। गंजे शहीदा पर झंडे रखकर वापस आ गए। तब से ये परचम और नेज़े इलावा अजी सरकार अलवी सैयद थे, मोहम्मद बिन हफिया की नस्ल से। रज़मिया रिवायत से उनका रिश्ता मजबूत था। राइट, आई अंडरस्टैंड सर। जुल्म के खिलाफ लड़ता मुकद्दस सूरमा, सेंट जॉर्ज द ड्रैगन किलर, इंग्लिस्तान का कौमी सिंबल। मगर ये कि मालूम हुआ मार्गरेट थैचर फूल बताशे लिए चली जा रही हैं। तुम्हारे सारे रवैये यूरोसेंट्रिक हो चुके हैं। विकी बहुत महसूस हुए। आइए इधर इमली की ठंडी छांव में चलकर बैठे। नौवारिद उन तीनों को एक तरफ ले आए। इनके साथ हुज्जत मत करना, विकी ने आहिस्ता से कहा। ये पढ़े जिन हैं। उन्होंने सुन लिया। चबूतरे पर उकड़ू बैठे, मुट्ठी बनाकर सिगरेट का कश लगाते हुए फरमाया, बच्चा है, करने दीजिए बहस। जी तो देखिए, उस संगी हल्का जो रखा है, उस सरकार के हल्का बगोश मुकना देव के कान का संगी बाला। फिरोजा भौचक की रह गई। आप संजीदा नहीं हैं। उन्होंने छोकरी को नजरअंदाज किया और मामू से मुखातिब रहे। और भाई साहब, क़िबला गुलामी की बात तो यूं है कि एक बार हम इंग्लैंड से लौटते हुए यूगोस्लाविया का वगैरह का चक्कर लगाते कोविना जा पहुंचे, बिल्कुल बतौर टूरिस्ट। उस वक्त 2 इंग्लिश क्लास फेलो हमारे हमरा थे। वहां एक बाकी मानदा बूढ़ा दरवेश मिला। उसने हमें उस पत्थर के मुतालिक जो उनकी रसूम में काम आता था एक दिलदोज दुआ सुनाई। उस पत्थर को अपने कान में लटकाए रहो
और अली के साईं कंबर के साईं बनो। सुभान अल्लाह। विकी मियाँ को वशता आया। फिरोजा ने घबरा कर सफिया को देखा। वो बेताल्लुक बैठी रही। मजीद समात फरमाइए। इरशाद, मैं तेरे घोड़े के हमरा रहने से कंबर बन गया हूं। वाह। अली इमाम मनसतो वमन गुलाम अली, विकी मियाँ ने जवाब दिया। एक तरफ वो दौड़ गए, फिर वापस आए। कड़का सुनाता हूं जो अल्तमश के ज़माने से पढ़ा जा रहा है। रजस, अल्तमश, फिरोज शाह, शुजाउद्दौला, वो सब उन लोगों के बिल्कुल नज़दीक मौजूद हैं। फिरोजा का अनजाना सा डर बढ़ता गया। दायां हाथ बुलंद करके कड़के, खड़क सरक है निरंकार, अनंत शाह मर्दा के हंस, अनंत शाह मर्दा के हंस। सुनिएगा भाई साहब, एक और कदीम नौहा जो अब तक पढ़ा जाता है। इरशाद, जब जोजन को गयो कासिम, दिल मार के सगरो भगाए दियो, पग पाछे धरो ना झराहट के, तलवारन से तन चूर भयो, और पाक के पेच गिरे कटके, गोरे मुख पे लहरावत हैं, सब लोग कहें सहरा लटके, जीवन सावन में झड़ लागे, तीरन की बौछार, भुजा भली छन छन करें, महाबली के यार। चक्कर सा काट कर वो फिर एक तरफ को चल दिए। मामूजान, यहाँ हर जगह बड़ी अजीब बातें हो रही हैं। अजीब? कतई नहीं। राणा साहब सन 52 से कबल एक बड़े राजा थे, ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता। अब अखवान तरीक़त में शामिल से हो गए। क्या उनके पास फाजिल वक्त बहुत है? हाँ, मेरी तरह। भांजी नादिम हुई। रफ़ाई सिलसिले के गोगाई फ़कीरों का एक गिरोह सहन में से निकल गया। ये लोग बदायूं, हुसैन टेकरी मध्य प्रदेश और देवरिया महाराष्ट्र के रफ़ाई तकियों से आए थे और मौला अली के नारे लगा रहे थे। राणा साहब दोबारा नौमदार हुए। ये रफ़ाई दरवेश टर्की और तुरान में मफकूद हो चुके हैं, यहाँ मौजूद, क्योंकि वहाँ इनकलाब कब का आ चुका और यहाँ ना आया ना आने की उम्मीद है। फिरोजा ने झुंझला कर कहा, ये लोग औलिया की खुफिया पुलिस हैं। राणा साहब ने जवाब दिया, साहिब मज़ार साबिर होते हैं, मगर गुस्ताख बेअदब लोगों को ये कलंदर पटखनी दे देते हैं। फिरोजा ने अपने मामू से इल्तिजा की, अब चलें। वो बहुत बराफरोख्ता मालूम हो रही थी। दरअसल इस बच्ची को बेवकूफ़ परवीन की नस्ल परस्ती ने बेहद मुस्तरब कर दिया है। गालिबन यकबारगी उसको यह एहसास हुआ है कि नस्ल परस्ती के मुख्तलिफ रंग हैं। अगर उसकी मोरलैंड औलाद ने अपने एशियाई विरसे को हकीर जाना, और ये रिवायत भी उसके विरसे में शामिल है, पश्चिम जेठ के मेले से कितने नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। एक एक सितारे की रोशनी लाखों नूरी बरसों में ज़मीन तक पहुंचती है। गुज़िश्ता अतवार की रोशनी और तारीकियां दोनों यहां एक साथ पहुंच रही हैं। राणा साहब दफतन बाकायदा गाने लगे। नीर पीवन हयत गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत गिरा चरण धर पिछारे, हे गोविंद राखो शरण। तुकाराम, विकी ने दरियाफ्त किया। संत रायदास, राखो शरण अब तो जीवन हारे। 16वीं सदी पौंडीचेरी में फ़कीर ने डी के राय से खुद सुना, ग्रेट
ग्रेट सिंगर, माफ कीजिए, ग्रेट सिंगर मिटक दिलीप कुमार रॉय। विकी ने कहा 16वीं सदी में आप, फिरोजा ने दोहराया, सब मुमकिन है। ये दीवाने लोग हैं, उकताकर जमाई ली। मैं यहां क्या कर रही हूं? लोग तो पानी पीने गए, मगरमच्छ उन्हीं को खा गए। अफसोस। विकी मियां की आवाज बुलंद हुई। पानी पीने गए थे? कहां? गर्मियों की भरी दोपहर, माफ कीजिए, गर्मियों की भरी दोपहर, थकान, नींद का झोंका। दूर पपिये ने दोहराया, कहां कहां? टीटी चिल्लाई, अलतश। फिरोजा ने आंखें मली। आप मराठी से अंदाज में गाती हैं, माफ कीजिएगा, आप मराठी से अंदाज में गाते हैं। विकी ने इजहार ख्याल किया। फकीर प्रिंसिपल रतन झंकर का शागिर्द था। पानी पीने गए थे, जिंदगी के दरिया में कदम रखा और मगरमच्छ ने पछाड़ा। विकी मियां ने जवाब दिया, निराला डायलॉग है। फिरोजा ने आंखें फाड़कर गुनूदगी भगाने की कोशिश की। कराची और लंदन में यकीन न आएगा कि महज चंद रोज कबल मैं एक ऐसी इनक्रेडिबल जगह पर मौजूद थी। इधर उधर निगाह दौड़ाई, एक बेल उठाया। अरे छोटी खाला, देखिए देखिए, बिल्कुल क्रिकेट की गेंद के बराबर फल। बाले बादशाह मदद, एक पहाड़ी मैना चिल्लाई। उसका मिस्कीन सा मालिक पिंजरा चबूतरे पर रखकर वजू के नलकों की तरफ चला गया। पिंकी और डिंकी आन कर एक नीची दीवार पर बैठ गए। और तुम दोनों लोफर कहां गायब थे? विकी ने शफकत से पूछा। नवाब मुजफ्फर जंग पर कॉल करने गए थे। वहां इस इंतजाम में लग गए कि नवाब साहब और सरायली जाहे एमपी के जरिए मिस्टर जफरुल इस्लाम डेनमार्क सटक लें। हम लोग प्रोफेसर अब्दुल करीम के यहां बैठे थे। डिंकी ने पिंकी की बात की गोया मजीद तशरीह की। प्रोफेसर अब्दुल करीम बाजीगर, वर्ल्ड फेमस मैजिशियन ऑफ कामरूप, गोल्ड मेडलिस्ट। पिंकी ने तारुफ मुकम्मल किया। मौसूफ के डेरे पर एक बांग्लादेशी मिले, लुंगियां और रुमाल बेच रहे थे। हमें देखकर फौरन बैग से चंद तस्वीर निकाली। मुर्शिदाबाद और कंपनी स्कूल। एक तस्वीर बहुत ही नादिर थी। नवाब मुजफ्फर जंग, मां सरायलाई, जाह एमपी की मोहर। कहने लगे, मां हेलो अयाल, यूरोप में कसद रखते हैं। दो भाई ओस्लो पहुंच चुके हैं। पहले बरतानिया गए बतौर घुसपैठिए। वहां से चंद पाकिस्तानी पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ गोया एक वाइकिंग नाव पर सवार होकर नॉर्वे के साहिल पर जा उतरे। वाह, मैं कल के ख्वाब की ताबीर किससे पूछूंगा कि मैंने नूह की किश्ती पर खुद को देखा है। आज की किस्त यहीं तक खत्म करते हैं। अगली किस्त हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।